युवराज विजय के प्रथम विराम का हम अध्ययन कर रहे हैं। सूर्योदय का वर्णन, सूर्य की विशेषताओं का वर्णन और उसके पश्चात ब्राह्मण वटु का वर्णन, ये हमने पढ़ लिया है। और ब्राह्मण वटु देर से उठा और अपने गुरु के लिए वो चिंतित है कि उनके लिए पूजा की सामग्री मुझे एकत्रित करनी थी और मुझे उठने में देर हो गई। इसके बाद उस वटुक की सुंदर आकृति का भी वर्णन हमने पढ़ा। आज इसके आगे और कुटी का या जो पर्ण कुटी है उसके कथानक से यहाँ प्रारंभ हो रहा है और उस कुटिया के आसपास का जो वातावरण है उसके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में इस गद्यांश में हम पढ़ेंगे। कदरी दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयं परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितं पतत्री कुल पूजितं पयः पूरितं सर आसीत्। कदली दल कुंजायितस्य, कदली दल केले के पत्तों के, कुंजायितस्य कुंज के या उसकी झाड़ी जैसे लगते हुए, एतत् कुटीरस्य इस कुटिया के, समन्तात चारों ओर, पुष्पवाटिका, पुष्पवाटिका थी, फूलों की बगिया थी। तो केले के पत्तों के कारण झाड़ी जैसे लगते हुए इस कुटिया के चारों ओर पुष्पों की वाटिका थी। पूर्वतः इसकी पूर्व की ओर या पूर्व दिशा में परम पवित्र पानीयम, परम पवित्र पानीयम पीने योग्य, परस सहस्र पुंडरीक पटल, परस सहस्र, सहस्र कहते हैं हजार को और परस सहस्र माने हजार से भी ज्यादा, उससे भी अधिक, पुंडरीक पटल कमल के फूलों के समूह से, या पुंडरी कहते हैं सफेद रंग के जो कमल होते हैं, श्वेत कमलों के समूह से सुशोभित, परिलसितम सुंदर लगने वाला, पतत्री कुल पूजितम पयः, पतत्री पक्षियों के, कुल पूजितम उनके कूक की ध्वनि से या पक्षियों के कोलाहल की ध्वनि से पूजित, पूजा किया जाता हुआ या सम्मान को प्राप्त होता हुआ, पयः पूरितः सरः, पयः पीने योग्य या जो पानी था उससे पूरिता, उससे भरा हुआ, उससे परिपूर्ण, सरः आसीत, सर माने तालाब था। तो उस कुटिया के आसपास सबसे पहले तो बताया है कि उसके आसपास पुष्प वाटिका थी और पूर्वतः उसके पूर्व दिशा में एक सरोवर था। और सरोवर कैसा था उसके बारे में हमने पढ़ा है कि पानीयम पीने योग्य, पयः पानी से, पूरितम भरा हुआ वो सरोवर था जिसका पानी पिया जा सकता है। ऐसा वहां पर सरोवर या ऐसा तालाब था जिसमें परस सहस्र पुंडरीक पटल, हजार से भी ज्यादा श्वेत कमल वहां पर सुशोभित हो रहे थे। दक्षिण तश्चैको निर्झर झरझर, अब यहाँ पूरा नहीं लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा गद्यांश है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक हमें पढ़ना है। तो दक्षिण तश्चैको और दक्षिण दिशा में, निर्झर झरझर लगातार बहता हुआ या झरने की जो झरझर ध्वनि है उससे, दिगंतरम दिशाओं में जो उसकी गूंज हो रही थी या उसके झरने की जो झरझर ध्वनि थी वो दिशाओं में सुनाई दे रही थी। फल पटलास्वाद चपलित चंचू पतंग कुलाक्रमणाधिक विनत शाखी समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वत खंड आसीत। तो दक्षिण दिशा में जो झरना था वो बह रहा था और उसकी झरझर की ध्वनि दिशाओं में गूंज रही थी। फल पटलास्वाद और फलों के पटल, जो वहाँ फल लग रहे थे वो भी पटल बहुत से समूह में लग रहे थे, बहुत सी ज्यादा संख्या में थे। उनके आस्वाद, उनका आस्वादन करने से, उनको चखने से, चपलित चंचू चंचल चोंच वाले, पतंग कुला जो पक्षियों के जो समूह थे, तो फलों का भी समूह था और उनका आस्वादन लेने वाले पक्षियों का भी जो समूह था, उसके आक्रमणाधिक, उनके आक्रमण से, एक साथ बैठने से,
विनद शाखी समूह, जो शाखाएं थी उन वृक्षों की जो शाखाएं थी विनत हो गई थी, नीचे की ओर झुक गई थी। पहले ही उसमें फलों का समूह था और उसके ऊपर पक्षियों का समूह भी आ गया, तो उससे वो जो डालियां थी या जो शाखाएं थी वो विनत हो गई और उनके कारण सुंदर कंदरह पर्वत खंड आसीत। सुंदर कंदर, कंदर कहते हैं गुफा को, सुंदर गुफाओं वाली पर्वत खंड आसीत, एक छोटी सी पर्वत की का खंड था या छोटी सी वहां पर पहाड़ी थी। तो उस कुटिया के, जिस पर्ण कुटी से ब्राह्मण वटु निकला था, उस कुटिया के पूर्व दिशा में क्या था और दक्षिण दिशा में क्या था, ये इस गद्यांश में हमने पढ़ा है कि पूर्व दिशा में सरोवर था जिसमें जो पानी था वो पीने योग्य था और उसमें श्वेत कवल बहुत सारे सुशोभित हो रहे थे, और दक्षिण दिशा में झरना था जिसकी झरझर की ध्वनि निरंतर, जिसका जल बह रहा था उसकी ध्वनि दिशाओं में गूंज रही थी। और वहां पर जो अनेक वृक्ष थे उन वृक्षों पर फलों का समूह था। उन समूहों को स्वाद लेने के लिए या उनका आस्वादन करने के लिए जो पक्षियों का समूह आ रहा था, उनसे उन वृक्षों की डालियां या शाखाएं नत हो गई थी, झुक गई थी और वहां पर एक सुंदर छोटी सी पहाड़ी भी थी। ये यहाँ पर उस पर्णकुटी के आसपास के वातावरण की सौंदर्य को हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर पूर्वतः से लेकर ये जो पूरी पंक्ति है पयः पूरितम, यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर प वर्ण जो है, पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परत सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम पतत्री कुल पूजितम पूजितम पयः पूरितम, यहाँ पर क्रम से निरंतर प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें और भी व्याकरण हम देखते हैं। पूर्वतः शब्द आया है, यहाँ पर पूर्व शब्द से तसिल प्रत्यय होकर ये पूर्वतः बना है, और वैसे ही दक्षिणतः, इसमें भी दक्षिण शब्द में तसिल प्रत्यय हुआ है और उससे दक्षिणतः शब्द बना है। पयः पूरितम, यहाँ पर शब्द आया है पयसा पूरितम, इसका समास विग्रह है और इसमें तत्पुरुष समास है। चपलितः, ये जो शब्द है ये चपल शब्द में इतच प्रत्यय लगाकर चपलितः शब्द बना है। शाखिनः, इसमें शाखा शब्द में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सुंदर कंदरः, यहाँ पर शब्द आया है सुंदराः कंदराः यस्मिन् स सुंदर कंदरः, और यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। तो इस पूरे गद्यांश में हमने पर्णकुटी के पूर्व दिशा की और दक्षिण दिशा की जो सुरम्य वहां का दृश्यावली है उसके बारे में हमने वर्णन पढ़ा है। इसके बाद अगला है, यावदेश ब्रह्मचारी बटुरली पुंज मुद्धूय कुसुम कोरकान अवचिनोति। यावद एश, जब तक, एश ब्रह्मचारी, यह ब्रह्मचारी, बट अली पुंजम उद्धूय, अली भंवरों के समूह को, भंवरे को कहते हैं और पुंज कहते हैं समूह को, तो भंवरों के समूह को उद्धूय उड़ाकर, कुसुम कोरकान, फूलों की कोरकों को, कलियों को, अवचिनोती, उनको चुनता है। ये हमने पहले पढ़ लिया था कि वो अपने गुरु की संध्या वंदन क्रिया के लिए फूलों को एकत्रित करना चाह रहा था और उसने केले के पत्ते का एक दोना बनाया था और उसमें वो पुष्प इकट्ठे करना चाह रहा था। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि जब वो ब्रह्मचारी आया और जैसे स्वाभाविक प्रक्रिया है कि फूलों के ऊपर भंवरों के समूह बैठे होते हैं, तो उसने सबसे पहले अली पुंजम उद्धूय, भंवरों के समूहों को उड़ाया और कुसुम कोरकान अवचिनोती, वो फूलों की कलियों को, पुष्पों की कलियों को एकत्रित करता है। तावत, तभी, तस्यैव, उसी का, उसी ब्रह्मचारी का, सतीर्थ्यो अपरस तत्समान्वयाः, सतीर्थ साथ में पढ़ने वाला या उसका सहपाठी, अपर तत्समान्वया दूसरा सहपाठी जो
तत्समान वया, उसी के समान आयु वाला। तो हमने पढ़ा था इस जिस बटुक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी आयु बताई थी 16 वर्ष देशिया, 16 साल का वो बालक है। और यहाँ उसका जो सहपाठी है वो भी उसी के समान आयु वाला 16 वर्ष का ही है। कस्तूरी का रेणु रुषित इव श्यामः, उसने इसका जो सहपाठी है उसने कस्तूरी का रेणु, कस्तूरी के पराग से अपने को सुशोभित किया हुआ है, या उसने कस्तूरी का पराग लगाया हुआ। और श्यामः, श्याम वर्ण का है। जो हमने पहले पढ़ा था वो जो पुष्प चुन रहा है वो गोरे रंग का है और इसका सहपाठी श्याम वर्ण का है। चंदन चर्चित भालः, अपने भाल पर, अपने मस्तक पर उसने चंदन का लेप किया हुआ है। कर्पूर अगरोक्षो उच्छरित वक्षो बाहुदंडः, और कपूर और अगरू के चूर्ण से उसने लेप लगा रखा है। कहाँ पर? अपने वक्ष स्थल पर और अपनी भुजाओं पर उसने इसका लेप लगाया हुआ है। सुगंध पटलई उन्निद्रयन निव, और इतनी अधिक उसने जो भी लेप लगाया है सभी सुगंधित हैं। चंदन भी सुगंधित है, कस्तूरी का, कर्पूर, अगरू, ये सभी अधिक महक वाले, अधिक सुगंध वाले हैं। और उनकी महक के कारण उन्निद्रयन एव, नींद उड़ाता हुआ, निद्रा मंथनाणी कोरक निकुरम्ब का अंतराल सुप्तानी, और वो उससे, उसकी जो गंध है उससे निद्रा मंथनाणी, नींद में अलसाए हुए या नींद से उठने की ही प्रक्रिया में जैसे हो, ऐसे कोरक निकुरम्ब जो कलियां हैं उनके भीतर, अंतराल, उसके भीतर में जो सुप्तानी, जो सोए हुए हैं, ऐसे मिलिंद वृंदानी, ऐसे भंवरों के समूह को, तो कुछ तो इसने उड़ा दिए और कुछ जो कलियों के अंदर सोए हुए थे उन भंवरों को इस दूसरे जो उसका सहपाठी है उसके जो चंदन और कपूर आदि की जो गंध थी उससे वो भंवरे नींद से उठकर मिलिंद वृंदानी उठे, या उनको उसने उठाया। झटिति समुपसृत्य, और झट से समुपसृत्य उस अपने मित्र के पास या अपने सहपाठी के पास जाकर निवारयन, उसे हटाता हुआ, गौरवटुम एवं अवादीत, गौरवटु से वह बोला। तो यहाँ सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ब्रह्मचारी अपने गुरु की सेवा करने के उद्देश्य से कुसुम की कलियों को एकत्रित करता है, तभी वहां पर उसका सतीर्थ, उसका सहपाठी आ जाता है। और सहपाठी का भी, जैसे हमने पहले उसका वर्णन पढ़ा था प्रथम ब्रह्मचारी का, यहाँ दूसरे ब्रह्मचारी का हम वर्णन पढ़ रहे हैं कि वो गौर वर्ण का था और ये श्याम, ये श्याम वर्ण का है, सांवले रंग का है। समान आयु वाला है, लेकिन इसने बहुत सारा लेप लगा रखा है। चंदन का लेप है, वक्षस्थल पर लेप है, भुजाओं पर लेप है। उन लेप की जो गंध है उससे जो कलियों के भीतर सोए हुए भंवरे हैं वो भी उड़ गए। और उसके बाद में उसने अपने मित्र को निवारयन, रोका या उसे हटाते हुए, गौरवटुम एवं अवादित, वो अपने गौरवटु से, ये है श्याम वटु और पहला जो है जो कलियां एकत्रित कर रहा है वो है गौरवटु, तो उसने अपने मित्र से अवादित इस तरह से कहा। तो ये अपने मित्र को उसने रोक दिया फूल चुनने से। और उसके बाद में क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसके बारे, इसमें जो व्याकरण है उसके विषय में पढ़ते हैं। अलिपुंजम, यहाँ शब्द आया है, अलीनाम पुंजम, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। सतीर्थ, समान तीर्थ, और इसमें यत प्रत्यय लगाकर सतीर्थ शब्द बना है। तत्समान वयाः, तेन समानम वयः यस्य सः इति समान, तत्समान वयाः, और इसमें बहुव्रीहि समास है। समुपसृत्य, यहाँ शब्द आया है जो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन इसी गद्यांश में है। सम अव्यय उपसर्ग है और इसमें उप भी लगा है, इसके बाद सृज धातु से यप प्रत्यय लगाकर समुपसृत्य शब्द बना है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा है।
जो पहला था वो गौर बटु है और अभी जो आया है वो श्याम बटु है, और दोनों एक ही आश्रम में रहते हैं, सहपाठी हैं और एक दूसरे के मित्र हैं। तो जब गौर बटु पुष्पों को एकत्रित करता है तब श्याम बटु आकर उसे रोक देता है।